नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के रोग, पीड़ा, दुख, संकट और विपदाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए हनुमान जी के भक्त उनकी कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा का अधिकार पुरुष और महिलाओं को बराबर बराबर दिया गया है, लेकिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए महिलाओं को कुछ खास नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए इनकी पूजा में महिलाओं को विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए, तभी इनकी पूजा पाठ सफल होती है। अन्यथा हनुमान जी इनसे नाराज हो जाते हैं और महिलाओं को पूजा पाठ करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को हनुमान जी के निमित्त कोई भी व्रत करने से मना किया जाता है और महिलाओं को पीरियड्स के टाइम हनुमान चालीसा का पाठ भी करने की मनाही होती है। इस दौरान अगर महिला को हनुमान चालीसा याद भी है तब भी उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसे समय पर महिलाओं को भगवान हनुमान जी को याद भी नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना तो दूर की बात है। ऐसा करने से भगवान हनुमान महिलाओं से नाराज हो जाते हैं और उन्हें दुर्भाग्य झेलना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाएं हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकती हैं क्योंकि महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, और अगर महिलाओं ने हनुमान जी के फास्ट रखने का अनुष्ठान किया है और बीच में वो अशुद्ध अवस्था में हो जाएं तो उनका अनुष्ठान टूट जाता है। इसलिए हनुमान जी का व्रत रखने के लिए महिलाओं को मना किया जाता है। हिंदू रीति रिवाज में देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर जल चढ़ाने का एक संस्कार माना जाता है, क्योंकि ईश्वर की पूजा जल चढ़ाने के साथ ही शुरू होती है। महिलाएं सभी देवी देवताओं को जल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा पर महिलाओं को भूल कर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस तरह से महिलाओं को हनुमान जी को कभी वस्त्र या चोला भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और यदि महिलाएं ये कार्य करती हैं तो इससे उन्हें अपमान महसूस होता है और हमें पूजा पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक और संकट मोचन स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। महिलाएं ये पाठ कर सकती हैं, लेकिन उन्हें बजरंग बाण का पाठ करना निषेध बताया गया है। कहा जाता है कि जिस प्रकार हनुमान जी ने माता सीता को मां के समान माना था, उसी मान्यता से वे हर स्त्री को अपनी माता स्वरूप मानते हैं। ऐसे में कोई महिला उनकी पूजा आराधना करे, उनके चरण स्पर्श करे, उन्हें ये पसंद नहीं है। ऐसा करने से जो भी महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श करके उनकी पूजा आराधना करती हैं, उन्हें सिंदूर अर्पित करती हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करती हैं, उन्हें पूजा पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करती हैं, उससे पहले ही हनुमान जी वहां से चले जाते हैं। ऐसा करने से उन्हें पूजा पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है और हनुमान जी उनसे नाराज भी रहते हैं। तो दोस्तों, अगर महिलाएं हनुमान जी की पूजा आराधना करना चाहती हैं तो वे घर पर रहकर हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकती हैं, और यदि वो मंदिर जाएं तो दूर से ही हनुमान जी को प्रणाम करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें, उन्हें स्पर्श ना करें। यदि वो कोई कार्य कराना चाहती हैं, जैसे चोला चढ़ाना हो, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करवाना हो, हनुमान जी को माला अर्पित करनी हो, ऐसे कार्य वो पुरुषों से करवा सकती हैं। उन्हें उतना ही फल प्राप्त होगा जितना स्वयं के हाथों से करने पर होता है। तो दोस्तों, हनुमान जी की पूजा के दौरान महिलाएं यदि मेरे द्वारा बताई गई इन बातों का पालन अच्छी तरह से करती हैं तो ऐसे में उन्हें हनुमान जी की पूजा पाठ का पूरा फल भी प्राप्त होता है और हनुमान जी उनसे सदैव प्रसन्न रहते हैं। और यदि महिलाएं गलतियां करती हैं तो उन्हें पूजा पाठ करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।